को यहाँ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में आने पर मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा ये कि चेयरमैन साहब, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाई जा रही है उसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड को आर्टिकल 184 की जुरिसडिक्शन दी जा रही है। आर्टिकल 184 के पहले पार्ट में यह है कि सुप्रीम कोर्ट टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स। वो 73 से आज तक सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ एक केस आया। सुप्रीम कोर्ट डिडंट एक्सरसाइज दिस जुरिसडिक्शन। वो एक केस था कि पंजाब गवर्नमेंट ने 2012 में किया था कि ईओबीआई एज ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट और वो सूबों के हवाले किया जाए। वो भी केस उन्होंने हल नहीं किया और उसको सीसीआई के हवाले कर दिया। नंबर 2, आर्टिकल 184(3) में जो जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो ये है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट्स कोई Excuse me, I'm answering questions. I'm not here to listen to you talk. Please. सुप्रीम कोर्ट के पास सब्जेक्ट टू दी हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू हो विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स, वो आ जाए तो वो उस पर वो ऑर्डर कर सकती है जो आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट कर सकता है। हाँ। तो एक तो पार्ट 1 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना कभी पावर एक्सरसाइज ही नहीं किया और इससे हम समझते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये पावर अब एक्सरसाइज करेगी क्योंकि सूबों की बराबर की नुमाइंदगी पर मुश्तमिल होगी। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) का जो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स सर, ये हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ 1973 में ये सिर्फ छोटा सा दिया गया था कि अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू हो, फंडामेंटल राइट्स का हो, तो आप भी वही ऑर्डर कर सकते हैं जो हाई कोर्ट सकती है, सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन। एक विंडो दिया गया, लेकिन उन्होंने दरवाजा भी तोड़ दिया, दीवारें भी तोड़ दी। तो इस मिसयूज जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने किया है आर्टिकल 184(3) का, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसको कैसे रोकेगी, ये जुरिसडिक्शन उसको दी जा रही है सर। ये मेरा क्वेश्चन। थैंक यू। आपका बहुत वजन है आपकी बात पे और इस पे सोचना चाहिए कि व्हेन यू आप कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा। तो नो, इन अंग्रेजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी। मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू गिव देम एन इंच they take a mile. I was referring to that. Now 184, 186, 199, I hear you. अब उन्होंने अपना तोबा जो मीम्स बनेंगे यहाँ 186, 184 आईनी अदालत के पास हो, 199 आपका हाई कोर्ट के पास है, उनका इख्तियार है, उस पे बहस हो। एक आर्ग्यूमेंट है, एक प्रपोजल है बाकायदा पीपल्स पार्टी का जो कि इस पे कंसेंसस नहीं बना कि जैसे हम वफाकी आईनी अदालत बना रहे हैं तो क्यों नहीं सूबे में भी आईनी अदालत बनाया जाए ताकि एक कोर्ट हो 199 का और एक कोर्ट हो आम केसेस का। और अगर 50% केसेस 199 के मुताबिक है तो बाकी केसेस को भी इस तरीके से, मगर अगर ये काम अगर होता भी है, हम चाहेंगे कि सारे हाई कोर्ट बार्स और सारे हाई कोर्ट्स को ऑन बोर्ड करके ये काम करें। मैं समझता हूँ ज़रूरी है, बट अभी तक उस पर ऊपर कंसेंसस नहीं बना। एक पॉइंट जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, आई नीड टू गो बैक टू दैट। यहाँ कहा गया कि नया कोर्ट्स में जो है ये पावर वापस सियासतदान के पास जा रहे हैं जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स करने का, और ये जुडिशरी का आज़ादी कैसा होगा। मैं अब रिपीट करना चाह रहा हूं कि दुनिया भर में आपके ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां सियासतदान, चाहे वो लेजिस्लेटर में हो या वो जिस भी शक्ल में, ये फैसले करते हैं। और आपके मुल्क में भी आपको पता है कि ये काम कब सियासतदानों से, कब वज़राए आज़म से लेके चीफ जस्टिस की जेब में डाला गया। क्या वो किसी आमिर का दौर में था? नहीं, आमिर को इजाजत बनाए जज 100 बिस्मिल्लाह। क्या ये इख्तियार लिया गया किसी आमिर की प्रॉक्सी हुकूमत के थ्रू? नहीं, उनको भी 100 बिस्मिल्लाह, बनाए जज, बनाए जज।
जो बेचारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आखिरकार मौका मिली 93 से 96 की हुकूमत का, फिर जजेस केस का फैसला आया और ये जो इख्तियार था वो वज़ीर आज़म का नहीं, वह हमारा अदालत का। तो जहां तक मैं समझता हूं ये फैसला अवाम का फैसला होना चाहिए और अवाम का फैसला अपने पार्लियामेंटेरियंस के थ्रू एक्सरसाइज करना चाहिए, किसी जुडिशल कमेटी के थ्रू और पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू एक्सरसाइज होना चाहिए, या अगर हम चाहे कि हम रियल 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पे वापस जाए, 1996 से पहले जाए, तो क्या हर्ज है कि अगर मुस्लिम लीग नवाज ये प्रपोजल दे कि एग्जीक्यूटिव की मर्जी। मैं समझता हूं कि आइन, जमहूरियत और आपकी अपनी प्रेसिडेंट के मुताबिक ये सारी चीजें मौजूद है। एक चीज हमें 100% मालूम है, नजर आ रहा है, कब से काम नहीं कर रहा कि ये जजेस बाय द जजेस और ऑफ द जजेस तो नहीं चलेगा। मैं आपकी तरह मानता हूं कि चाहे चले एक तो जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है, वी शुड गो बैक टू व्हाट वी sort of proposed in the 18th Amendment, with the Judges Committee and the Parliamentary Committee merging and making decisions amongst themselves. I think, along with the Chief Justice of Pakistan, other members of that committee, be it members of the bar, be it members of the opposition in Parliament, be it members of the governing benches, they too should be able to propose the names of judges, and then whatever consensus they reach or whatever decision they reach, so bismillah. तो वो है हमारा प्रपोजल। मगर ये बात कहना कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंस कहां जाएगा जब पार्लियामान ये फैसला करेगा, जब आपके मुंतखब नुमाइंदे ये फैसले करेंगे, जब अवाम ये फैसला करेगा, उस पे आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। I have been told that would be the last question. Or I would love to have more than one, and if the chairman has the time. लेकिन एक सवाल मेरा ख्याल है सर लेडीज का होना चाहिए. The chairman Bilawal Bhutto Zardari Sahib himself said that one question should be from ladies, and then one question from Ghulam Asghar Pathan. So I would request for an additional question. Okay. आखिरी दो कर ली जल्दी फिर मैं और भी काम है आज. जबकि इस सवाल का जवाब भी यही होना चाहिए कि जुडिशल रिफॉर्म और आईनी अदालत, हमारा जहाँ तक कि इलेक्ट्रिक का निज़ाम है, हम सब जिस शहर कराची में रहते हैं और वो मसले भुगतते हैं, मैं समझता हूँ कि काफ़ी देर बाद एक मौका अब नज़र आ रहा है और मैं हुकूमत सिंध से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने ये के इलेक्ट्रिक की जो मोनोपोली है ये तुरवाना है, सिंध पीपल्स बिजली कंपनी बनाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करो और कराची के अवाम को बिजली फराहम करो और फिर आप फ्री मार्केट का जरा कंपटीशन करें इसके इलेक्ट्रिक को, जिसको आपने मोनोपोली दिलवाया है हमारा कराची में, और ना उनका anyway, I don't want to get into too much of what's wrong. मसला है हल मैंने बताया. आखिरी सवाल आपने किसी से Okay, sorry, this is the last question for the day, and anyone, yes, Mr. Asghar Pathan, you may ask, please. आई थिंक आपका आप एक ही क्वेश्चन में ले सकोगे भाई. ओके या That is not open. That Okay. is not transparent. या It needs to be open. Sure. It has to be some formative criteria so Okay. that the eligible people will come forward and
Fair enough. Let me answer your questions. तो जहाँ तक आप डेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो 18वीं तरमीम में हमने सूबे में बैलेंस बनाया और वफाक में बैलेंस बनाया, वो इस तरीके से कि ना सिर्फ हमने खुद मुख्तारी दी, मगर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में आपका बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें आपका वफाकी पार्लियामान का जो नुमाइंदगी करता है इदारा, वो आपका सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, चारों सूबों का इक्वल नुमाइंदगी है। तो उसी बेसिस पे पीपल्स पार्टी का तो प्रपोजल ये है कि वफाक में भी आईनी अदालत हो, और हम ये भी चाहते हैं कि आज अगर मुमकिन कंसेंसस पर न कल हम सूबाई लेवल पे भी सूबाई आईनी अदालत बनाएं और 199 को भी इन दोनों के दरमियान में स्विच करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप मैंने किसी ने किसी को कायल किया है आईनी अदालत पे।